हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। बट यहां पर आपकी क्लास 10th की सीरीज चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। ये चैप्टर में जैसे एक चैप्टर हमने लिया और उसका कॉन्सेप्ट, उसके सारे PYQs, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड है उनमें। जो डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करे हैं उन लोगों को बता दूं, इससे पहले भी काफी वीडियोस बन चुकी है जो कि आपके टफेस्ट टॉपिक आप मानते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, सर्कल हो गया, ये सब ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उन वीडियोस का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहूंगी, मेरे पास ना आप लोगों के कुछ मैसेजेस आ रहे थे, उसमें आप लोग डर रहे हैं। ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम है आपका तो आपको डर लगेगा, बट आपसे यही कहूंगी मैं कि कभी भी ना स्कोर के पीछे मत भागो। कोई भी स्कोर कार्ड ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने कैपेबल हैं, कि आपने कितनी मेहनत की है। हाँ, अगर जैसे बोलते हैं मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और क्लास 10th में तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। हम चैप्टर भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें पॉसिबिलिटी की भी बात है। तो एक बात ये भी है कि आप जब स्कोर के पीछे ज्यादा भागोगे तो कई बार आप कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे, आप ट्रिक सोचते हो। मैं हमेशा कहती हूं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं, तो डिफिकल्टी फेस होती है। और एग्जाम का प्रेशर होता है, बट उस प्रेशर को इतना हावी मत होने दीजिए कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, एग्जाम टाइम पे खुद को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रही हूं आप लोगों ने मेहनत की है, अपने पे भरोसा रखो और लगे रहो। अभी है युद्ध में समय, आपका एग्जाम होने में अभी समय है, आप पूरा फोकस होके पढ़िए। और मैं तो हुई आपके साथ, आपके चैप्टर्स करा रही हूं। हालांकि 2-3 दिन से नहीं हो पाए, कोई कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही थी, जैसे कि कभी इलेक्ट्रॉनिक इश्यू आ रहा था इसमें, कभी माइक का इश्यू था। तो बट 2-3 दिन से इसी वजह से डिले हो गया आपकी क्लास का। बट आज हम क्लास ले रहे हैं और बहुत उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी सरफेस एरिया वाली, खेल खेल में पढ़ेंगे। इसमें ये टॉपिक इतना इजी है, आप लोगों को टफ लगता है। क्यों लगता है, सबसे पहले बताती हूं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हैं, इवेंट्स होते हैं। तो ये इनमें फंस जाते हो, रटो नहीं, रटने की जरूरत है ही नहीं। मैं हमेशा से कहती हूं मैथमेटिक्स सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इसमें करना क्या क्या है, अब मेन बात ये आती है। प्रोबेबिलिटी में ये समझो कि इसका मीनिंग क्या है। आपको कोई भी मैं टॉपिक कराती हूं उसका मीनिंग बताती हूं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कोई भी इवेंट हुआ। अब ये बात है कि मैम इवेंट क्या होता है, बेसिकली आप लोगों की लैंग्वेज में समझे, कोई भी घटना घटी तो वो या तो होगी या नहीं होगी, उस घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, बस इतना सा खेल है प्रोबेबिलिटी का। इनको हम शब्दों में खेलते हैं। कैसे? इनमें वर्ड्स यूज होते हैं, एक्सपेरिमेंट हो गया, इवेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़े आगे, चलिए। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है, उससे पहले हम एक बात समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, मैं इसे एग्जांपल से समझाती हूं। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होंगे, जो प्रोसेस हो रहा होगा उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। अब मैम समझ में नहीं आया ये क्या बोला आपने, मैं बताती हूँ। हमने कोई कॉइन लिया, पॉकेट में तो नहीं है, हम कॉइन को ऐसे टॉस करते हैं, राइट। आप सबने क्रिकेट तो खेला होगा, है ना। क्रिकेट के तो वैसे भी सब लोग दीवाने होते हैं कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। बट कौन बैटिंग करता है उसके लिए हम टॉस करते हैं। तो हमने जैसे कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने के लिए जब हम टॉस करते हैं तो हम देखते हैं हेड आया या टेल आया। उस हेड या टेल को छोड़कर जो वो प्रोसेस हुआ ना, हमारा टॉस किया गया, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन वो जो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझिए मेरे वर्ड्स को, वो जो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आती है? दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी? हेड या टेल। सही बात है ना, कोई भी कॉइन है या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
तो दो पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गए पॉसिबल आउटकम्स, राइट। लेकिन अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये जो हमने प्रोसेस किया है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये सारे पॉसिबल आउटकम्स तो रखेगा अपने पास, बट ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं करता कि रिजल्ट क्या आएगा उसका। अब डेफिनेशन पे आते हैं, एग्जांपल से भी समझेंगे, पर डेफिनेशन समझो। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग है कि अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट, कैसा एक्सपेरिमेंट है? इज एन एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको एक्शन भी बोल देते हैं, जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाता इन एडवांस, बट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स को जानता है, लेकिन कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि इस पॉसिबल आउटकम का रिजल्ट क्या होगा, राइट। पहले से एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं करता है, जैसे कॉइन को टॉस करना, या फिर आपने लूडो खेला होगा, ऐसे डाइस होती है हमारे पास, इस डाइस को हम थ्रो करते हैं, है ना, रोलिंग अ डाइस। तो हम जैसे रोल करते हैं तो हमें नहीं पता, ये जो रोल करना हुआ, रोल करना ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसके बाद उस डाइस पर कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये जो 1, 5, 4 है, ये पॉसिबल आउटकम्स है। इट मींस पॉसिबिलिटीज है कि क्या आ सकता है, बट हमें नहीं पता क्या आएगा। तो ये जो हमने इवेंट किया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया, थ्रो करना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो पॉसिबल आउटकम्स होने के चांसेस तो है ही नहीं। सीधी सी बात है, जब तक हम टॉस नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हेड आएगा या टेल आएगा? जब हम टॉस करेंगे उसके बाद ही है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। यही कहना चाहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग, सिर्फ इतना सा है कि वो प्रोसेस का होना, राइट, यानी कि उस प्रोसेस का होना, और जैसे वो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, वो सारे जो पॉसिबिलिटीज रखता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट रखता है, बट ये कभी भी रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं करता पहले से। ओके, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मैं दोनों को कंपैरिजन करके बता रही हूं, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसमें सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे हम, ठीक है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, सब कंप्लीट है इस एक वीडियो में, तो धैर्य बनाकर रखिए, पेशेंस रखिए। अभी अब बात आती है पॉसिबल आउटकम्स की। पॉसिबल आउटकम्स में इसका एक नाम और है पॉसिबल आउटकम्स का हमारा, पॉसिबल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझ आएगा। ये पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आएगी वाली बात क्या? ये देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, the set of all possible outcomes of random experiment is called the sample space। क्या कहते हैं इसे? सैंपल स्पेस, या फिर पॉसिबल आउटकम्स, राइट। जैसे कि कॉइन को टॉस जो हमने किया, अब यहां पे समझो, हमने कॉइन को टॉस किया, राइट। टॉस करने के बाद जितनी देर ये हवा में रहा तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि हेड आएगा टेल आएगा, राइट। ये उछाला हमने, ऊपर से नीचे आया, और जब तक हमने हाथ में रखा अभी तक हमें नहीं पता कि हेड है या टेल है, लेकिन ये जो प्रोसेस किया वो एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया हमने। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और दो ही हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, जैसे कि ये एक का सिक्का है जिसमें ये हेड होता है, जो अशोक चिन्ह होता है आपका पीछे, इसमें ये हेड होता है और ये टेल होता है, राइट। तो क्या इन दो के अलावा और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और आ जाए? नहीं ना। तो पॉसिबिलिटी, वर्ड्स को समझो, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, वो जो आने की पॉसिबिलिटी है वही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो कॉइन को जैसी टॉस करा, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे दोनों आ जाए? बताइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यही बात है, जब हमने कॉइन को टॉस किया और हमने देखा या तो हेड आया या फिर टेल आया, तो ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस समझो, रैंडम एक्सपेरिमेंट और पॉसिबल। ये इसलिए बता रही हूं, यहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को कई बार, बट अब नहीं होनी चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है टॉस करा हमने कॉइन को, और कॉइन को टॉस करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। अब अगर मैं एक डाइस की बात करूं, एक डाइस को मैंने रोल किया, तो रोल करना, ये जो प्रोसेस हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बट ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या पॉसिबिलिटी रखता है?
एक डाइस जो होती है वो एक क्यूबॉइड होती है, सॉरी क्यूब होती है, और उस पर 6 सरफेसेस होते हैं और उन हर एक सरफेस पे कोई ना कोई नंबर होता है, मतलब डॉट के जरिए, राइट। हम सबने लूडो खेला है, हमें पता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। बट क्या ये 6 के 6 एक साथ आ जाएंगे? नहीं, कोई सा एक सरफेस ही तो ऊपर आता है, तो वो ही डिसाइड करता है कि हाँ अभी किसके आने की पॉसिबिलिटी है, 1 की, 2 की, 3 4 5 एंड 6, राइट। तो थ्रो करना डाइस को, उस एक्सपेरिमेंट का होना, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या रिजल्ट आने की इसकी, कि हेड आया, टेल आया, या फिर अगर डाइस की बात करें तो क्या नंबर ऊपर आया, ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्लियर? आगे भी समझ में आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम इसमें मेन डिफरेंस की बात करें, मेन डिफरेंस की बात करें, तो अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहे हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग है कि इट इज द एक्शन, मैंने कहा था ना एक्शन परफॉर्म करना, ये एक्शन परफॉर्म करता है, और इस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, इट इज द रिजल्ट दैट कैन अकर। जो एक्शन परफॉर्म किया उसका क्या रिजल्ट आने की संभावना है, वो हमारा पॉसिबल आउटकम होता है। यहां पर ये एक प्रोसेस होता है, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल आउटकम होता है रिजल्ट, रिजल्ट का सेट। अब रिजल्ट का सेट, सेट से समझो बात, एक एक वर्ड पे ध्यान दे रहे हो। यहां पर हमने देखा था हेड, हेड या फिर टेल, राइट, हेड या टेल आएगा। तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इनको कंबाइन करा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बने, यहां पे 2। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम है, जितने भी रिजल्ट आने की संभावना है, उन सबका सेट, तो ये वही कह रहा है यहां पर, ठीक है, ये रहा रिजल्ट सेट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जांपल लिया हमने, टॉसिंग अ कॉइन। अभी हमने क्या देखा था, टॉसिंग ए कॉइन। अब यहां पर एग्जांपल में क्या आ जाएगा, अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो रिजल्ट या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो अब आई होप ये वाला डिफरेंस खत्म हो गया होगा। अब एक लाइन में अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए होता है कि एक्सपेरिमेंट इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी होती है, और उस एक्टिविटी का जो आउटकम्स होता है वो पॉसिबल आउटकम्स होता है। क्या कहना चाह रहा है, एक्सपेरिमेंट इज द एक्टिविटी एंड आउटकम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्टिविटी। अब देखो इसको ना स्टार कर लो, मैं सही कह रही हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। अब बात करते हैं अगर हम आगे इसमें आप सबको इमेज दिख रही होगी इसकी। हम बात करते हैं जब हम एक कॉइन की बात करें, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, जो हमने टॉस किया एक कॉइन को, तो कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, ये हमने कोई नंबर ले लिया, मतलब ई ले लिया, जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं, हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, मैंने ई ले लिया। ई इवेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, राइट। तो ये जो ई है ये बता रहे कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, एक कॉइन की बात हो रही है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक डाइस की, तो डाइस के लिए क्या होगा, जैसे मैं डाइस को रोल करूंगी, थ्रो करूंगी एक डाइस को, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, सारे पॉसिबल आउटकम्स के क्या क्या होंगे, या फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या 6, क्या इनके अलावा भी कुछ आएंगे, नहीं। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए मेरे पास, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं, यहां तो बात हो गई मेरे पास एक कॉइन की और एक डाइस की। अब क्वेश्चन आता है कि या तो हम उस कॉइन को 2 बार टॉस करें या फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें। मेरी बात समझ रहे हो, या तो एक कॉइन को 2 बार टॉस किया मैंने, या फिर 2 कॉइन लिए, दोनों को एक साथ टॉस किया, तब कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। यहां हमने देखा था अगर मैं 2 कॉइन लेती हूं, ये ले लिए मैंने 2 कॉइन, और इस तरीके से 2 कॉइन लिया मैंने, दोनों को टॉस किया। अब टॉस करने के बाद मैंने देखा इस पर हेड आया, इस पर टेल आया, या यूं कहूं दोनों पे हेड आया, तो पहला पॉसिबल आउटकम क्या रहा, दोनों पे हेड आ गया। अब मैंने दोबारा टॉस किया, फिर मैंने देखा हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, ठीक है, तो ये पहले वाले कॉइन के लिए बताया, दूसरे वाले कॉइन के लिए एक साथ टेल आ गया दोनों पर।
अब ऐसा हो सकता है कि मैंने दोबारा टस से टॉस किया और एक पे हेड आया, एक पे टेल आया, राइट? तो एक पर हेड आया, एक पर टेल आया। अब मैंने दोबारा टॉस किया तो जिस पे पहले हेड आया था ना, उस पे तो टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया। अब इनके अलावा बताओ कि कोई और पॉसिबल आउटकम बन सकता है? नहीं। तो अगर हम देखें तो कितने पॉसिबल आउटकम बने मेरे पास? यहां पर बने 1, 2, 3 और 4, राइट? तो अगर मैं यहां से देखूं तो टॉस किया मैंने कॉइन, जब एक कॉइन को टॉस किया तो ये मेरे पास आया 2 आउटकम्स। अब जब मैंने इसे किया, 2 कॉइन को टॉस किया एक साथ, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो मेरे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स आए। या यूं कहूं, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रही हूं तो मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। इसको मैं बोल सकती हूं कितने पॉसिबल आउटकम है? 2 की पावर 1, 2 पॉसिबल आउटकम्स। यहां पे मैंने देखा 4 पॉसिबल आउटकम्स आए थे। कितने? 4। इसे क्या लिख सकती हूं मैं? 2 की पावर 2। अब एक पैटर्न बनेगा यहां पर। क्या बनेगा? जो आप लोग ट्रिक समझते हो ना, वो ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही होता है। अब यहां तो आया 2 की पावर 1 जब एक कॉइन को टॉस कर रही हूं, जब 2 कॉइन को टॉस कर रही हूं तो 2 की पावर 2, बेस 2 ही रहेगा। अब जब मैंने कॉइन को टॉस करा, फिर से 3 कॉइन की बात करी, अगर मैं 3 कॉइन की बात करती हूं तो टोटल आउटकम्स जो उसके आएंगे 2 की पावर 3 आएंगे। 2 की पावर 3 इट मींस 8। तो वो ट्रिक जो आप मुझसे पूछते हैं वो ये इस तरीके से आती है कि हम डायरेक्टली करते हैं, बट वो कहां से आई ये समझना इंपॉर्टेंट है। ट्रिक एक बार को हम भूल सकते हैं बट कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसे याद नहीं करना होता, समझना होता है। समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आप कभी नहीं भूलते। अब बात करते हैं, जैसे कि आप मूवी देखते हो, मूवी आप बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हो क्योंकि आपको समझ आ रही होती है, और एक बार देखने के बाद आपको पूरी स्टोरी याद रहती है। कैसे रहती है? आपने समझा है उसे। लेकिन अगर आप याद करोगे ऐसे कुछ भी तो आपको याद नहीं रहेगा। सेम थिंग्स आपकी पढ़ाई में भी होता है। आप अगर उसे सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ोगे ना, तो एग्जाम तो एक बार को आप बहुत अच्छे से देकर आ जाओगे, बट उसके बाद क्या? आप भूल गए कॉन्सेप्ट। आपने नेक्स्ट लेवल पर आए, 10th के बाद आप 11th में आएंगे, और 11th में आएंगे 10th का आपका यूज होना है। बट क्योंकि 10th में आपने ट्रिक करके कैसे भी करके आप बहुत अच्छे नंबर से आगे पास, पर 11th में जब आप समझना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो आपको 10th उठाना पड़ेगा फिर से। तो मेहनत कहीं तो करनी पड़ेगी, या तो यहां कर लो या आगे कर लो, ठीक है? और मेहनत हमेशा रंग लाती है, ठीक है? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, स्कोर अपने आप आ जाएगा। अब हमने बात करी यहां पे, एक कॉइन की बात हो गई, एक डाइस की बात हो गई, 2 कॉइन की बात हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 2 डाइस की, 2 डाइस को मैंने थ्रो किया, यहां पर कितने पॉसिबल आउटकम्स थे मेरे पास? 6। यहां पर कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? अब देखो, 2 डाइस है, 2 डाइस को मैंने थ्रो किया, मैंने रोल किया, तो एक डाइस पर, इस डाइस पर आ गया 5, जो कि आपने देखा, इस डाइस पर आ गया 6। अगर मैं देखूं ये, तो ये कौन सा वाला हुआ? मैं थोड़ा सा, ये हमारा डायगोनल में जा रहा है बट ठीक है, इस पर 6 आया, इस पर 5 आया, तो कौन सा वाला हुआ? ये रहा 5 पहले डाइस पर, और ये रहा 6, तो ये वाला एक आउटकम आ गया। अब ऐसे इतने सारे आउटकम, मींस क्या है यहां पर? देखो 1, ये पहली डाइस की बात हो रही है, पहले जो आ रहा है ये पहले डाइस की बात हो रही है, दूसरे डाइस पे जो नंबर आ रहा है, तो यहां पर पहले डाइस पर ये वाला, ठीक है, हाँ, पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे डाइस पर भी 1 आया, ठीक है? पहले डाइस पर 1 ही आ रहा है, दूसरे डाइस पर 2 आ गया, पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे डाइस पर 3 आ गया, पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे डाइस पर 4 आया, पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे डाइस पर 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। क्या ऐसा हो सकता है दूसरे पे 6 से ज्यादा आ जाए? नहीं। अभी मैंने एक को फिक्स कर दिया, क्योंकि हमें पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं। ऐसे ही ये जो 1 है, ये पहले डाइस को बता रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पहले डाइस की बात कर रहा है। किसकी? इस वाले डाइस की। अब मैं अगर दूसरे कलर से ले लेती हूँ, इसमें ये रहा येलो वाला, ये मेरा सेकंड डाइस है, राइट? इसकी बात करें तो ये वाला पार्ट जो है 1 2 3, इस तरीके से यहां पर इसे फिक्स करा। मींस अगर मैं यहां से देखूं, देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तभी डायरेक्ट कर पाओगे। पहला डाइस है, पहले डाइस पे 1 आया, उसे फिक्स करा मैंने,
कि 1 आ रहा है, तो आगे कितनी संभावना हो सकती है? 1 1 1। पहले डाइस पर 2 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया, पहले डाइस पर 2, सेकंड डाइस पर 2, पहले डाइस पर 2, सेकंड डाइस पर 3, पहले डाइस पर 2, सेकंड डाइस पर 4, पहले डाइस पर 2, सेकंड डाइस पर 6। तो ऐसे कितने आउटकम्स बने? 6। तो पहले डाइस पे जब 1 आ रहा है तो दूसरे डाइस के साथ कितने बन रहे हैं? 6 आउटकम्स बन रहे हैं। पहले डाइस पे जब 2 आ रहा है तो कितनी संभावना है? 6। इसमें भी संभावना है भाई, 1 2 3 4 5 6। पहले डाइस पे 3 आ रहा है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं? यहां पर भी 6 बन रहे हैं। पहले डाइस पे 4 आ रहा है, यहां पे कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 6 आ रहे हैं। पहले डाइस पे 5 है, यहां कितने पॉसिबल आउटकम्स है? यहां पर भी 6 है। पहले डाइस पे 6 है और यहां पर कितने हैं? 6 है। तो टोटल देखें कितने हैं इस रो में? देखिए 6 6 6 6 6 एंड 6। टोटल करना कितने होंगे यहां पर? यहां पर होंगे 36 आउटकम्स। 36 आउटकम्स। इन्हें ऐड करके देख लो आप। 6 और 6 12, 12 और 12, चलो इन्हें टोटल को 6 4 टाइम्स आ रहा है, जब 6 टाइम्स आ रहा है तो 36 आउटकम्स हो गए। जो हम डायरेक्ट करते हैं, दो डाइस को हमने थ्रो किया, तो यहां अगर हम देखें बेस 6। अब पता चला ये बेस कैसे आया, यानी कि पहले की जो संभावनाएं हैं वो हमारा बेस बन जाता है। यहां पर 2 आउटकम्स आ सकते थे तो वो पहली संभावना थी। बेस 2 ऐसे आया, यहां पर 6 सरफेस थे, 6 आउटकम्स थे, तो 6 की पावर 1। यहां पर अगर 2 डाइस की बात कर रही हूं तो 6 की पावर 2, इट मीन 36 टोटल आउटकम्स आएंगे। अगर मैं 3 डाइस की बात करती तो सिमिलरली 6 की पावर 3 आ जाता, 216 आ जाता। अब क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं इसलिए यहां पर थोड़ा सा समय लगा रही हूं। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद आपके क्वेश्चन सारे स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें यहां पर 1 डाइस 2 डाइस की बात हो गई, यहां पर 1 कॉइन और 2 कॉइन की बात हो गई, ये वाली बात समझ आई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, जिसमें बच्चे ज्यादा करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने एक कॉइन को या मैंने एक डाइस लिया। सबसे पहले मैं कॉइन की बात करती हूँ, लीजिए कॉइन ले लेते हैं। मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? हम प्रोबेबिलिटी हमेशा जो निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, या फिर मैं सारी बात लिखती हूँ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जितने भी मिल रहे हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक कॉइन को, अभी पहले कॉइन की बात करें, एक कॉइन को मैंने टॉस किया। सिमिलर समझो, फॉर्मूले को साइड रखो, फॉर्मूला भी समझ में आएगा। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अब इस पे हेड आएगा या तो क्या टेल आएगा? संभावना कितनी है टोटल? 2। तो ये टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हुए टोटल, वो नीचे कितने हुए? 2। भाई या तो हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? टेल की। तो यहां पर टेल की तो एक ही हो सकती है, यहां पर तो हेड आ रहा है यहां पे टेल आ रहा है, तो यहां पर एक है। तो पॉसिबल आउटकम किसने? हम टेल की बात कर रहे हैं, एक और नीचे टोटल आउटकम। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? टेल आने की। अब सिमिलरली अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड के लिए भी यहां पर एक बार आ रहा है। भाई एक बार हेड आएगा या फिर एक बार टेल आएगा, फिर बाद में रिपीट हो जाएंगे जितनी बार हम थ्रो करते हैं। लेकिन हमें कॉइन एक ही बार तो थ्रो करना है, मतलब एक ही बार तो हमें कॉइन को टॉस करना है। तो अब यहां पर ये तो हो गई टेल की, सिमिलरली हेड की आएगी। अब अगर मैं बात करूं दो कॉइन के, दो कॉइन को जब मैं टॉस कर रही हूं तो मैं यहां देख रही हूं कि टेल आने की कितनी संभावना है, चाहे भले एक ही टेल की बात कर रहे हैं। यहां पे देखो अगर मैं ध्यान से, ये रहा, यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालूंगी। टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसी फॉर्मूले से देखिए, अगर हम टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है मेरी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो बन रही है मेरी अपॉन में कितनी है? 4 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है 4 आ गया। पॉसिबल आउटकम्स मैंने क्या कहा? टेल आने की संभावना है, चाहे वो 2 बार रिपीट हो रहा हो या एक बार हो रहा हो। यहां देखो ये है एक यहां पर और एक यहां पे, तो 1 2 एंड 3, तो टेल आने की संभावना है, चाहे भले एक है या एक से ज्यादा है। अब अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कि 2 बार टेल आने की संभावना है, कितनी होगी? तो अगर मैं देखूं दोनों कॉइन पर टेल कब आ रहा है? सिर्फ यहां आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा मेरे पास? इस वाली
इसके लिए होगा टोटल आउटकम से 4 है और ऊपर कितने आएगा 1, क्योंकि उसने कहा 2 बार टेल आ रहा है, 2 नंबर टेल आ रहा है, तो वो तो सिर्फ यहाँ आ रहा है, यहाँ पर 1 पे आ रहा है, यहाँ पर 2 पे आ रहा है, तो इसकी 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कैसे करना है? अभी क्वेश्चन कराऊंगी उसमें भी समझ में आएगा, इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूं आपको सारे, ताकि क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी फेस ना करो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, आप देख रहे होंगे ये प्लेइंग कार्ड्स है हमारा, इसे समझते हैं। समझने से पहले ये देखो, ये जो कार्ड हैं आपके, प्लेइंग कार्ड ही आपके, ये टोटल कितने हैं? एक रो में कितने हैं? 13 है, यहां से लेके यहां तक 10 है, और फिर ये 3 और है, तो इस रो में 13 है, इस रो में 13 है, इस रो में 13 है, एंड इस रो में 13 है। टोटल कितने? 52 प्लेइंग कार्ड है आपके, राइट? तो नाउ ये देखो, मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, कैसे बनाते हैं? ये रहा 52 आपके प्लेइंग कार्ड्स है। 52 में ये डिवाइड्स हो रहे हैं किस तरीके से? 26 तो ब्लैक है और 26 रेड कार्ड्स हैं। अब ये ब्लैक और रेड का मतलब क्या है? ये इमेज इसलिए लेकर आई हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये इतने ब्लैक है, इतने ये देख रहे हो आप, ये वाली रो ब्लैक है, ये रो ब्लैक है, कितने? ये 13 और 13 कितने हुए टोटल? कितने हुए? 26। तो ये रे 26 और ये 2 रेड है, तो ये टोटल कितने हुए? 26, क्योंकि ये भी पहली रो में 13 है और सेकंड में भी 13 है, राइट? तो ये 26 हो गए। तो 26 ब्लैक, 26 रेड। अब इन 26 को भी डिवाइड कर रखा है 13 में, जो कि अभी हमने देखा था कैसे 13 क्लब्स हैं और 13 स्पेड्स है। और ये कौन कौन से होते हैं आपके? अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो ये होते हैं आपके स्पेड्स होते हैं, ये वाले, इसको बोलते हैं स्पेड्स, ये वाले, राइट? ये होते हैं आपके स्पेड्स और ये होते हैं आपके क्लब, राइट? ये होता है आपका, आपको दिख ही रहा है, ये होते हैं आपके हार्ट, हार्ट वाले, और ये होते हैं आपके डायमंड, डायमंड के, राइट? तो यहां देखो, ये जो 26 ब्लैक है इसमें 13 क्लब है, 13 स्पेड्स है। क्लब्स वाले कौन से हैं? हमारे ये वाले, ये जो कुछ ऐसे करके आ रहा है इसमें, राइट? ये रहे, ये वाले, ये देख रहे हो इमेज, ये बन रहा है, ये वाले क्लब्स ये होते हैं, राइट? ये क्लब्स होते हैं, ये स्पेड्स होते हैं, मैं ये भूल जाती हूँ इसमें, तो ये स्पेड्स हैं, सही है, ये स्पेड्स है, ये क्लब है, वाह, ये क्लब्स है, ये स्पेड्स है आपके। अब देखो 13 क्लब्स हैं, 13 स्पेड्स है ब्लैक में। सिमिलरली 26 जो रेड है उसमें 13 हार्ट के है और 13 डायमंड्स के है। ये अगर हम यहां से देखें ध्यान से, ये देखो, ये रे, ये हार्ट्स वाले हैं 13 और 13 क्या है जो रेड में है, 13 कैसे डायमंड वाले, ये 13 कैसे क्लब्स है और ये 13 स्पेड्स हैं। अब यहां पर इनको भी डिफाइन करते हैं, इनमें भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसमें एक रो में 13 है जो 13 क्लब्स है, इसमें सिमिलर है, सिमिलर है कैसे? देखो ये जो ए है यहां पर, इसमें क्या होता है? एक एस होता है, एस, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह से कार्ड्स हैं ये कार्ड्स कैसे? ये रहा एस, ए लिखा होता है, 1 नहीं होता इस कार्ड में, इस कार्ड में 1 नहीं होता, एस का मतलब ही 1 है, तो इसलिए एस 1 की जगह एस है, और 2 से लेके यहां तक ये 10 है, तो ये टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैसे कार्ड्स हैं? जिन पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये वर्ड समझो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी कराऊंगी मैं आपको। ये नंबर वाले टोटल 9 कार्ड्स हैं, एस वाला एक कार्ड है अगर 13 वाली रोज में देखा जाए, और इसमें से ये जैक होता है, ये देखो एक जैक कार्ड होता है, एक क्वीन होती है, ऑब्वियसली एक क्वीन होती है, और एक किंग होता है। ये तो आपको पता है, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। ये रहा जैक आपका, ये क्वीन और ये किंग, ठीक है? तो एक रो में हमने देखा। सिमिलरली
अगर मैं बात करूं स्पेड्स की, इसमें भी एक एस होता है 2 से लेके 10 तक, यानी 9 नंबर्स वाले कार्ड्स होते हैं, और एक जैक, एक क्वीन, एक किंग होता है। अगर मैं हार्ट्स की बात करूं तो हार्ट्स में भी क्या होता है, एक एस होता है, 2 से लेके 10 तक नंबर्स वाले 9 कार्ड्स हैं, 2 से लेके 10 तक नंबर्स वाले 9 कार्ड्स हैं, एंड फेस वाले जिनमें फेस बने हैं वो 3 कार्ड्स हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। सिमिलरली डायमंड में एस है, 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड्स हैं, और ये 3 कार्ड्स कौन कौन से, जैक, क्वीन एंड किंग। अब यहां से एक बात पता चलती है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये वाला पार्ट यहां समझो, एस और यहां से लेके ये 10 और ये 3, ये जो 3 है मेरे पास, ये वाले 3, ये 3 कैसे हैं, जिन पर फेस बना हुआ है ना। अभी हमने देखा था फेस बना था, कैसा बना है, ये फेस बन रहा है, ये 3 कार्ड्स हैं एक 13 वाली रोज में। अब ये जो 3 कार्ड्स हैं, सिमिलरली यहां पर भी यही आएगा, यहां पर भी ये और यहां पर भी ये। अभी हमने देखा एस और 2 से लेके 10 तक कार्ड्स आएंगे इसमें। अब उसके बाद जैक, क्वीन और किंग आएगा, इसमें भी यही आना है, इसमें भी यही आना है। तो ये डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। अब क्वेश्चंस कैसे राइज होते हैं, या तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ब्लैक कार्ड्स बताओ, इनमें से कोई सा एक कार्ड की पूछ लेंगे, रैंडमली कोई कार्ड निकाला हमने, कोई डेक है ये हमारा प्लेइंग कार्ड का, एक कार्ड पुल किया हमने और देखते हैं उसमें एस आने की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। अब या तो वो एक एस की बात बोल देगा, या फिर ये बोल देगा कि या तो वो 13 स्पेड में से एक कार्ड निकाला, या फिर वो ये बोल देगा कि एस आने की पॉसिबिलिटी क्या है पूरे डेक में से। तो एक एस यहां पर है, एक एस यहां पर है, एक यहां पे, तो टोटल कितने हो गए, 4 एस। और कितने में से, 52 कार्ड में से, क्योंकि पूरे डेक में से मैंने कोई सा भी कार्ड पुल किया पूरे डेक में से। तो ये वाली जो इमेज है, तो टोटल जो मेरे पास आते हैं ये 4 एस होते हैं। और 4 एस कौन कौन से, एक डायमंड है, एक हार्ट का है, एक स्पेड्स का, एक क्लब का है। अब ये जो नंबर्स वाले कार्ड है ये हमारे पास, ये जो नंबर्स वाले कार्ड है मेरे पास, वो कितने हैं मेरे पास, वो टोटल है 9। कैसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट हो रहे हैं, बट 1 नहीं है। ध्यान रखना, 1 नंबर का कार्ड नहीं होता, उसकी जगह एस होता। अब बात करते हैं हम किसकी, फेस कार्ड की। फेस कार्ड कितने हैं, हर एक उसमें 3, तो ये 3, ये 3, ये 3, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 12, राइट। और ये कितने हो गए टोटल, 9 और 4, ये हो गए मेरे पास 36 नंबर्स वाले सारे कार्ड। क्लियर, इसलिए बता रही हूं, ये रहा हार्ट का, ये रहा डायमंड का, इस तरीके से होता है, स्पेड्स का ये होता है, और क्लब का ये होता है। इमेज भी दिखा दी मैंने आपको, अब कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी अभी। अब हम इसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने में अब बहुत मजा आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, हमसे एक कार्ड निकाला हमने, उसके किंग होने की पॉसिबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ऊपर पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। राइट। अब टोटल आउटकम्स कितने, ध्यान से देखने कुछ, वो कार्ड जो हमने पुल किया है उसमें से किंग होने की पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो पूरे कार्ड में से कह रहा है टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। क्लियर। अब इस 52 में ये जो 52 कार्ड्स हैं उसके किंग होने की पॉसिबिलिटी, किंग कितने हैं हमारे पास, हमने 4 रोज देखी थी। पहले में ये रहा, देखो पहले में यहां पर एक किंग आएगा, एक किंग यहां आएगा, एक किंग यहां आएगा, और एक किंग यहां आएगा, राइट। अब इसमें कितने किंग आ गए, 4। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 1 बाई कितना आएगा, ये कट करो इसे, सिंपल है, 1 बाई 13। तो क्या आंसर आ गया इसका, 1 बाई 13। तो किंग आने की पॉसिबिलिटी उस कार्ड में कितनी है, 1 बाई 13 प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं अगर हम कि उसमें एक रेड कार्ड है, रेड कार्ड को निकालने की, पुल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कार्ड कितने मेरे पास टोटल, 26। उसने ये नहीं कहा कि इसमें से हार्ट्स वाले या डायमंड्स वाले, उसने कहा रेड कार्ड आएगा कोई सा भी। अब वो रेड कार्ड इस 13 में से भी एस, या फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 3 फेस कार्ड, उनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर इनमें भी डायमंड में भी। तो रेड कार्ड टोटल कितने हुए मेरे पास,
26 तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए मेरे पास, राइट। 26 पॉसिबल आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52। कितना आया मेरे पास 1/2। तो ये रहा एक रेड कार्ड आने की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक हार्ट आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। देखो हार्ट वाले कितने हैं 13, राइट। इनमें से कोई सा भी आ सकता है, वो एस भी आ सकता है, कोई नंबर आ सकता है, या फेस कार्ड्स आ सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो कितने हुए टोटल, यहां पर मेरे पास 13 पॉसिबल आउटकम्स और टोटल कितने में से 52 में से। तो कितने हो गए, इसे कट करो 1/2। ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई हार्ट आने की, राइट। प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी हार्ट आने की, राइट। अब बात करते हैं एक फेस कार्ड आने की। फेस कार्ड टोटल कितने हैं मेरे पास, फेस कार्ड यहां से देखें ये रे, और एक को मैंने फ्लो चार्ट बनाया आप लोगों के लिए। फेस कार्ड ये रे, कितने टोटल 12। उसने ये नहीं कहा, ध्यान से समझना, ये नहीं कहा कि मुझे मुझे हार्ट में से चाहिए, डायमंड में से, स्पेड में से, या क्लब में से। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है कि फेस कार्ड टोटल कितने मेरे पास 12। तो यहां पर आएगा मेरे पास क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी जो मैं निकाल रही हूं फेस कार्ड की, वो क्या है पॉसिबिलिटी ऊपर 12 और कितने में से 52 कार्ड में से, राइट। तो अगर मैं यहां से देखूं इसमें तो ये कितना आएगा, एक सेकेंड, सही तो है, कट करो 6/26, इसे और कट कर देंगे तो 3/13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो क्वीन कितनी है, ये देखो यहां पर एक क्वीन आएगी, एक यहां पे आएगी, एक यहां पे, एक यहां पे। तो टोटल क्वीन कितनी हुई मेरे पास 4 क्वीन है। तो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, क्वीन की बात कर रही हूं मैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने मेरे पास 4। टोटल कितने आउटकम में से, क्योंकि पूरे कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो 52 में से कितना है इसका आंसर 1/13। क्लियर। सो नाउ अब ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम ब्लैक कार्ड आने की, राइट। प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूं मैं ब्लैक कार्ड आने की। ऊपर पॉसिबल आउटकम्स कितने, ब्लैक कार्ड हमने देखे थे 26 से, कितने में से 52 में से, राइट। कितनी आ गई पॉसिबिलिटी मेरे पास 1/2। नाउ नेक्स्ट, आ रही ना समझ में बिल्कुल। एक एस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है। एस कार्ड कितने हैं, मैंने देखा था सब में कितने थे, एक 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 और एक। तो टोटल कितने 4। तो 4 तो एस हो गए, कितने में से 52 में से। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं मैं एस कार्ड के लिए। तो अब यहां पे कितनी हो गई इसकी 4/52, वैल्यू आई 1/13। पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, एक रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी यहां है, ये है सबसे अच्छा। एक प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूं, एक रेड किंग आने की पॉसिबिलिटी। किंग की आ रही है, वो किंग कैसा है, रेड वाला है, राइट। ऊपर आता है पॉसिबल आउटकम, नीचे आएगा टोटल। टोटल तो मेरे पास कितने हैं 52, राइट। एक रेड किंग आने की, रेड किंग कहां पर है, यहां पे देखो बात कर रहे हैं वो रेड किंग की। रेड किंग कितने हैं, रेड की मेरे पास कितनी है टोटल 26, और किंग कितने आ रहे हैं मेरे पास, किंग कितने आ रहे हैं मेरे पास 2। तो अगर मैं यहां से देखूं, कहां गया, ओहो 2/52 कितनी आई पॉसिबिलिटी 1/26। तो एक रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी 2। क्योंकि देखो उस पूरे में से, ये फ्लो चार्ट देखो, पूरे में से रेड में से वो रेड में से किंग पूछ रहा है, रेड किंग की बात कर रहा है। तो 2 ये रे, और पूरे कार्ड में से तो 52। तो टोटल कितने हो गए 2/52। नाउ नेक्स्ट इज, कहां गया ये रहा, एक स्पेड का जैक आने की प्रोबेबिलिटी। यहां इसने स्पेसिफिक कर दिया है, इसने कहा स्पेड कार्ड्स का एक जैक, वो क्या होगा मेरे पास। इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं, मुझे जैक लेना है किसका, स्पेड का। तो नीचे टोटल आएंगे, टोटल आउटकम्स,
यहां पर पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो ये कितने हैं, एक ही आएगा जैक, तो क्योंकि फेस कार्ड 3 है, 3 में से जैक, क्वीन और किंग, उसमें से जैक चाहिए हमें, और ये किस में से आया है, 52 में से, तो 1/52, टोटल आउटकम्स 52 है, ये आ गया। अब अगर हम बात करें इसमें से नंबर, एक नंबर कार्ड की बात कर रहा है, 2 से लेकर 10 तक कोई सा भी आ सकता है, तो यहां पर क्या आएगा, देखो 2 से लेकर 10 तक आएगा, एक होता नहीं, वो एस होता है, तो ऊपर कितने हो गए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं नंबर्स कार्ड की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूं मैं यहाँ पे नंबर्स कार्ड की, कितने पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, एक रो में 9 है, मींस ये देखो, ये रे 9 यहां पर आ रहे, 9 9 यहां पर आएंगे, 9 यहां पर और 9 यहां पर, राइट, तो कितने 9 है, 9 इंटू 4 36 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 36 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास 52। क्लियर, ध्यान से समझो, एक नंबर कार्ड की बात कर रहे हैं 2 से 10 तक के लिए, ठीक है, इसे कट करेंगे, कट करके ये आ जाएगा 9/13। ये बात समझ में आई ना आपको, नंबर कार्ड्स की बात कर रहा है, एक रो में 9 है, फिर दूसरी रो में 9 है, ये रहा, ये रहा, अभी मैं इसे समझो, यहां से लेके यहां तक 9 कार्ड्स थे, ये 9 कार्ड्स, ये 9 कार्ड्स और ये 9 कार्ड्स, टोटल कितने हो गए नंबर्स वाले कार्ड्स, वो हो गए 36। अब उसके बाद टोटल में से डिवाइड करना है 52, तो इस तरीके से आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, इसमें अगर हम लोग बात करें इसमें, वो तो आएगा नहीं इसमें, अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हो हमसे, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ बैग कंटेनिंग, अभी कुछ क्वेश्चन जो आएंगे आपके इसमें, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वहीं पे कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है, जो क्वेश्चन के साथ साथ कराती जाऊंगी मैं इसमें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग है जिसमें 24 बॉल कंटेन कर रहा है, वो कैसी है वो बॉल, उनमें से 4 बॉल तो ब्लू है, 11 ग्रीन है एंड द रेस्ट आर व्हाइट, यानी कि 4 बॉल तो ब्लू है, 11 उसमें ग्रीन है, तो 24 में से ये माइनस करेंगे तो 9 बॉल जो है वो व्हाइट है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को हमने रैंडमली निकाल लिया, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर इज, अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है पॉसिबल आउटकम्स या फिर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स का मतलब एक ही होता है, राइट, यहां पर यह आएगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, राइट, कितना आया फेवरेबल आउटकम्स क्या है, उसने कहा कि जो ये 24 बॉल्स हैं, सबसे पहले लिख लो इसमें कितने हैं 24 बॉल्स, 24 बॉल्स जो है वो टोटल आउटकम्स है, राइट, 24 में से 4 और 11 15 माइनस करें, क्योंकि उसने कहा इसके अलावा जितनी बॉल्स बचती है वो व्हाइट है, तो कितनी निकल कर आई 9 बॉल, तो ये आगे 9, इसको सॉल्व कर दो, कितने बार जाएगा ये 3/8, ये आपका पॉसिबल आउटकम्स आ गया, और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ये है 3/8, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a card is drawn from a well shuffled deck of playing card, ठीक है, एक कार्ड को निकाल रहे हैं हम एक डेक में से कार्ड के, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज, देखो रेड फेस कार्ड होना चाहिए, उसने कहा फेस कार्ड लेकिन रेड में से, तो कितने हो सकते हैं फेस कार्ड रेड वाले, 3 and 3 6/52, तो हो गया सॉल्व, मैंने ही कर दिया यहाँ पे, लो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे हम कितनी होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स कितना हुआ, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, इसने बात करी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने हुए किसमें से, तो 3 and 3, समझ में आई ये वाली बात, ये देखो यहां से दिखाती हूँ आपको, ये रहे कहां गए, ये रहे, ये समझो ये फेस कार्ड है, यहां तक रेड है, 3 ये रहे तो 6 आ गए, ठीक है। अभी आपको एक स्लाइड और, हाँ वो वाली भी बतानी है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, हम थे इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, तो यहां पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 पे थे, हाँ
तो टोटल कितने हैं हमारे पास रेड फेस कार्ड 6 और टोटल कार्ड्स कितने 52, तो ये तो आ गए 3, रेड कार्ड की बात कर रहे हैं ना वो 6 आएगा ना, सॉरी 6 अपॉन 52, बस इसे कट कर सॉल्व कर दो, सॉल्व करना तो और भी आसान है, कितना आएगा 6 अपॉन 52, कट करो 3 टाइम, 3/26, ये आपका आ गया फेस कार्ड। फेस कार्ड का एक रेड फेस कार्ड कितना है 3/26, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स की बात कर रहा है इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल से एक बैग है उसमें जितनी ब्लैक बॉल्स है उससे 10 ज्यादा हमारे पास क्या है, रेड बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि हमने एक बॉल निकाली रैंडमली और वो रेड बॉल है, रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें दे दी 3/5, फिर उन्होंने हमसे निकलवाया क्या है, देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज कितनी होगी, राइट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग निकाल देते हैं, बहुत आसान है। देखो हमने मान लिया सबसे पहले ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल हमने मानी, ब्लैक बॉल्स लेट कर लेते हैं, कितनी है x, तो रेड बॉल कितनी हुई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेड बॉल्स इज x + 10, राइट। अब उसने प्रोबेबिलिटी दी है मेरे को, प्रोबेबिलिटी दी है उसने रेड बॉल के लिए, कौन सी बॉल के लिए, एक बॉल की दी है जो कि रेड है, और रेड कितनी है मेरे पास x + 10, रेड बॉल के लिए कितनी 3/5, राइट। और हमारे हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा रेड बॉल्स टोटल x + 10 है, और टोटल अगर इनका करें कितना आएगा, इसका टोटल कितना होगा, x और x 2x + 10, ये क्या हुई मेरी, ये हुई मेरी टोटल बॉल्स, राइट, ये हमारी हो गई टोटल बॉल्स। तो यहां पर 2x + 10 ये टोटल बॉल है, 3/5 हमें दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा 5x + 50 इक्वल टू ये जाएगा 6x + 30, ये करते इधर आएगा x, ये है 30, देखा 30, क्या है 20, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20, हमसे क्या पूछा है उसने, टोटल बॉल्स कितना है, x की वैल्यू 20, टोटल बॉल्स यहाँ पर है 2 × 20 + 10, कितना आ गया मेरे पास 50 बॉल्स का, तो ये टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स आई 50, और हमारा ऑप्शन कौन सा दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन दे रखा है 50 बॉल्स के लिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका, अब ठीक है, चलो हाँ अब आ रही होगी ना आवाज सही से, मुझे लग रहा था थोड़ा सा, हाँ, अ बॉल ऑफ डाइस इज थ्रोन, अ पेयर ऑफ डाइस, सॉरी, ये डाइस है हमारे पास दो, उसका पेयर उसने कहा है, उसने हमने थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेस इज एट मोस्ट 10, ये जो दो डाइस है मेरे पास, राइट, ये दो डाइस ऐसी है, इनको जब मैंने थ्रो किया, इनको जब मैंने रोल किया, तो मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो इस तरीके से लेने हैं कि उनका टोटल अगर हम करें तो कितना आना चाहिए, 10 से ज्यादा आना चाहिए, तो इट मींस मेरे पास ऐसे कौन कौन से हो गए फेस के, अगर मैं देखूं पहले टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, इन दोनों के टोटल आउटकम्स आएंगे, इन दोनों के टोटल आउटकम्स आएंगे मेरे पास 36, राइट, 36 आएंगे। अब यहां पर उसने कहा है मोस्ट टॉप फेस पर जो हम सम कर रहे हैं वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या आएगा मेरे पास, टोटल मेरे पास डाइस का आ गए, टोटल आ गए, टोटल आउटकम्स 6 × 6 मींस 36। अब इन्होंने बोला है फेवरेबल आउटकम्स के लिए, यानी सम फ्रॉम 2 to 10 फेवरेबल आउटकम्स आर 2 to 10,
कितने होंगे भाई? 2 से कितने हो सकते हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स? अगर हम देखें तो इनका सम करेंगे एट मोस्ट 10, तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स की a pair of dice is thrown, the probability that the sum of numbers appear on top faces is at most 6, at most 10 is, हाँ नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स करेंगे हम, सम 11 होगा या फिर 12 होएगा। अब मैं यहां पे बात करती हूं वो वाले वेयर जहां पर द सम है, वेयर द सम इज एट मोस्ट 10, वो वाले। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल कौन से हो गए? इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैं भी बताऊंगी। अनफेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 11 या फिर 12, राइट। अब हमें देखने हैं सम, देखिए अगर 11 आता है, क्योंकि ये वाले तो हमें अभी लेने नहीं, जो हम लेंगे सम जो 11 आए वो कौन सा हो सकते हैं? पहले डाइस पर 5 आए, दूसरे पर 6 आए, पहले डाइस पर 5 आए, दूसरे पे 6 आए, दोनों को सम किया 11 आया। अगर मैंने किया पहले डाइस पर ये हो गया, अब इसको पलट देंगे, या फिर पहले पे 6 आए, दूसरे पर 5 आए, राइट। तो ये दो आउटकम्स हैं, तो टोटल 11 के लिए बने 2 आउटकम्स। अब बात करती हूँ सम, अगर मेरे पास 12 आ रहा है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि पहले पे 6 और 6 आए, 6 और 6 आए, तो ये कितने आए आउटकम्स मेरे पास? 1। 7 और 5 भी हो सकता है, पर क्या 7 आता है? नहीं आता, क्योंकि 6 तक होते हैं, तो ये बात समझना। अब मैंने यहां पर देखा कितने बन रहे हैं मेरे पास, अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स निकालूं, एक तो है कि फेवरेबल आउटकम्स में आप सबको टोटल करो, बट हम जब यहां से देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसे बचेंगे जो अनफेवरेबल वाले हैं, उन्हें निकाल दिए मैंने। अब ये टोटल कितने हो गए अनफेवरेबल वाले? 3, राइट। ये रे अनफेवरेबल वाले 3 हो गए मेरे पास, टोटल ऐड किया मैंने ये। अब जो टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स निकालना है मुझे, जो फेवरेबल आउटकम्स वो कैसे निकालेंगे हम? टोटल ने 36 माइनस कर दी फेवरेबल अनफेवरेबल वाले 3, कितने आए? 33। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए मेरे पास? 33। अब जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, किसकी निकालनी है हमें? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जो अपीयर हुए हैं टॉप फेस पर, लेकिन उनका सम 10 से ज्यादा आ रहा है, और वो कितने हैं मेरे पास? फेवरेबल आउटकम्स 33, और टोटल किस में से? 36 में से। ये कट करेंगे कितना आएगा? 11/12। ये है मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? या तो हम दो तरीके, या तो मैं इस तरीके से करूं कि 2 से लेके 10 तक उन सबके पेयर बनाती रहूं जो 10 से ज्यादा के होंगे, या फिर मैं ऐसा करूं नंबर ऑफ अनफेवरेबल निकालकर उसे माइनस कर दूं, फेवरेबल आउटकम्स निकाल लूं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास जो आता है वो ये है कि इफ इन अ लॉटरी, कोई लॉटरी ये लगी है, ठीक है, देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स, जिसमें से 10 को प्राइज मिले हैं और 30 जो है ब्लैंक्स है, ठीक है, जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इज, ओके, ये तो बहुत सिंपल से, टोटल कितने हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कितनों ने किया है? 40 ने किया है ना, मतलब 40 लोगों ने लॉटरी के लिए अपना देखा था ट्राई करके, और उसमें से 10 को तो प्राइज मिल गया, बट 30 बच गए। अब उसने कहा विनिंग वाले कौन से हो सकते हैं? सिंपल से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, विनिंग की पूछी है उसने, तो विनिंग कितने टोटल? 10। ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया हमारा, ये जो आया ये टोटल आउटकम्स हो गया, तो टोटल आगे नीचे 40, तो कितना आ गया? 1/4। ये तो बहुत सिंपल था मैम, ऐसे ही आते हैं सिंपल सिंपल से, बेकार में डरते हो आप लोग, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the probability of a player winning a game is 0.79, 0.79 प्रोबेबिलिटी दे दी इन्होंने हमें, क्या दी है इन्होंने हमें? इन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी दी है प्लेयर के विनिंग होने की, कितनी दी है? 0.79। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज, ठीक है,
मुझे प्रोबेबिलिटी, ये तो विनिंग की है, ये प्रोबेबिलिटी जो है ये विनिंग की है। अब मुझे निकालनी है जितने हार गए। अब एक रूल बताती हूँ मैं, यहां पे मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बीच में बताऊंगी मैं आपको, वो ये है, देखो यहां पर आ जाइए, ये रहा मेरा क्वेश्चन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे हम कोई भी इवेंट की बात करते हैं ना, या तो वो, अब देखो कॉइन मेरे पॉकेट में तो नहीं है इस वक्त, बट हाँ हमने कोई कॉइन टॉस किया, जब उस कॉइन को टॉस करा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आए थे। मैं बार बार कॉइन का ही एग्जांपल इसलिए ले रही हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि क्या कहना चाहती हूँ किस कॉन्सेप्ट में। जब मैंने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या एक बात बताओ कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं या तो हम फेल होते हैं या पास होते हैं, ठीक है, तो दो ही आउटकम्स होते हैं। लेकिन अगर मैं टॉस के लिए या तो हेड की बात करूं या फिर टेल की बात करूं, इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी। अभी मैंने देखा था, अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस करूं, टेल के लिए क्या आ रही थी 1/2, टॉस के लिए आ रही थी 1/2। अब यहां से अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, तो इट मींस अगर प्रोबेबिलिटी हेड की बात करूं 1/2, प्रोबेबिलिटी टेल की बात करूं वो भी 1/2। अब जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, तो मैं कह सकती हूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मीनिंग इतना सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिस तरह से अभी आया था कि हेड की प्रोबेबिलिटी हमने बोल दी थी यानी विनिंग की बोल दी, तो फेल होने की क्या होगी। अब ये कैसे निकाले, इसे निकालने के लिए सबसे बात होती है कि कोई भी घटना या तो घटित होती है या नहीं होती। मींस अगर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसे हमने करा और वो सिक्का मार खड़ा रह गया, तो वो माना नहीं जाता, ड्रॉ होता है, राइट। जब हम क्रिकेट खेलते हैं और हम ये देखते हैं कि बैटिंग कौन करेगा, तो हम टॉस करते हैं, तो हेड आया तो टेल नहीं आया, यानी कि एक समय पे एक घटना हुई, यानी या तो वो घटना घटित होगी या वो नहीं होगी। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं हम, घटना का यानी इवेंट का होना और इवेंट का ना होना, उसे बार से भी लिख सकते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, इसका टोटल 1 होता है, इसका टोटल 1 होता है। तो ये यही कहना चाह रहा है इस वाली बात में, ये वाली इसमें, ये देखो ये इस तरीके से है। ये हेड या टेल वाली बात ही अगर मैं ले लूं कि हेड और टेल के लिए इनको जब ऐड करोगे, देखो ये कितना आया 1, ऐड किया 1 और हाफ और हाफ, ये आ गया। अब अगर जब दो ही पॉसिबल आउटकम्स है और उनका सम 1 आ रहा है, मैं बात कर रही हूं दो पॉसिबल आउटकम्स के लिए, दो से ज्यादा की नहीं कर रही अभी मैं, दो में बात कर रही हूं, और उनका सम 1 आ रहा है, तब वो दोनों पॉसिबल आउटकम्स एक दूसरे के पूरक होते हैं या यूं कहूं कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये देखो देन यहां px प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, देन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये क्या कहलाएंगे आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपकी, इसलिए बता रही हूं, ठीक है। अब इससे ज्यादा, अब मैंने 2 बार जो कॉइन को टॉस किया, राइट, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था इससे पहले, 2 बार कॉइन को टॉस किया, उनमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं उन सभी पॉसिबल आउटकम्स के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली और उन सब प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, तो वो 1 ही आएगा, 1 से ग्रेटर देन नहीं आएगा हमेशा। तो वो ये वाई लाइन कह रही कौन सी, इफ ई कंटेन्स ऑन सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सम की बात कर रहा है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1, इनका जो सम होता है वो 1 होता है, राइट। अब एक बात और है क्या, कि कभी भी जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो नेगेटिव नहीं आएगी, या तो वो 0 आएगी, और कभी भी वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अब बात आती है कि मैम ऐसा भी हो सकता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये रही यहां पर, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ई है
वो क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि वो इवेंट हुआ ही नहीं, राइट। अब अगर मैं बात करूं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो सर्टेन है, वो जो इवेंट है, वो जो इवेंट हुआ है वो सर्टेन है, यानी श्योर है, वो हुआ ही हुआ है, उसे बदला नहीं जा सकता, राइट। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, एक और रह गया आपका पॉइंट, इफ ई कंटेन्स ओनली वन आउटकम्स, क्या कह रहा है, अगर ई केवल एक ही आउटकम को कंटेन कर रहा है, देन ई इज एन एलिमेंट्री इवेंट। ई क्या है, मेरा एलिमेंट्री इवेंट है। अब इसमें समझते हैं, यहां पर जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट के होने की संभावना, इवेंट के होने की संभावना प्लस इवेंट के ना होने की संभावना, उसे बार से नोट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, इक्वल टू 1 होती है। तो यहां से क्वेश्चन कितना इजी हो गया है, जरा देखिए कहां गया आपका क्वेश्चन, ये रहा, देखो विनिंग की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0.79, ये जो 0.79 है ये 1 से छोटा है, राइट, और 0 से बड़ा है। अब या तो देखो वो जो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो दो पॉसिबिलिटी है, विनिंग की या फिर हारने की, राइट, वो टोटल 1 है, विनिंग की हमें देखिए 0.79, तो यहां से क्या मैं निकाल सकती हूँ लूजिंग की, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, कितनी आएगी, इसे इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ गया 1, 2.0, 0.21, ये आ गया 0.21, ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, लूजिंग की, उसमें से कितने हार गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डेटा, ये हमें डेटा दे रखा है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, ठीक है, ये हमें एक डेटा दे रखा है, उसमें से इवन नंबर्स मैंने क्या कर दिए, रिमूव्ड कर दिए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन देख के ना घबराया मत करो, समझा करो कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले उसने देखते कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम्स कितने आए, टोटल आउटकम्स आए मेरे पास 7, क्लियर। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या, उसने क्या रिमूव कर दिए, कितने रिमूव कर दिए, इवन नंबर्स, कौन कौन से इवन नंबर है, 4 इवन है ना, और इवन 16 है, बस दो नंबर मेरे हो गए। तो रिमूव्ड करने के बाद हमारे पास कितने बचे, रिमूव्ड के बाद रिमूव्ड कितने मेरे पास 2, तो फेवरेबल, इन्होंने कहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, देखो जितने बच गए, यानी कि 5 बच गए हमारे पास, अब उस 5 में से हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ इवन नंबर रिमूव्ड, जो इवन नंबर रिमूव करें 2, वो 2 बचे, कौन कौन से, 4 एंड 16। अब नंबर ऑफ लेफ्ट नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ लेफ्ट नंबर कितने बच गए, 5, राइट, 2 माइनस कर दिए मैंने, तो इसका मतलब ये, अब नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो गए, अब जो मेरे पास बचे कौन कौन से बचे, यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे कौन कौन से बच गए, 1, 1 के बाद 7, 7 के बाद 9, 21 एंड 25, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, कौन सा प्राइम नंबर है, 7 है, 9 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, तो प्राइम नंबर कितना है मेरे पास, 7, 1, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना आ गया, 1, एक ही डिजिट है मेरे पास जो कि 7 है, और वो कितनी है, 1, एक डिजिट बचती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडमली प्राइम नंबर की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ प्राइम नंबर और नंबर ऑफ लेफ्ट नंबर, प्रोबेबिलिटी। यहां पे बच्चे जो गलती करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको, उसने क्या पूछा, उसने टोटल में से नहीं पूछा, उसने कहा है, यहां पे क्वेश्चन में ध्यान दो, उसने बोला है हमसे जो रिमूव्ड है ना नंबर्स, अब यानी कि जो 5 बच गए, उसमें से प्राइम नंबर के कितने प्राइम नंबर है रिमेनिंग में से, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल में से नहीं बोला उसने, उसने बोला है जो रिमूव्ड कर दिए हमने, इवन नंबर हटा दिए उसके बाद, तो अब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, अब टोटल आउटकम्स हो गए 5, और फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, ये रहा 1, 1, बस यही हो गई हमारी।
क्या हो गई हमारी, आंसर आ गया ये हमारा 1/5 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस लिए हमने, रोल कर दिया हमने। देखो 2 तरह की डाइस होती है, एक डाइस होती है जो आपने देखी होगी ये वाली, राइट, एक होती है सिंपल लूडो वाली और एक होती है जो पहले चलती थी, कौन सी चलती थी, ये वाली, ध्यान आया इसे। अगर आप सबने महाभारत देखी होगी तो आप सभी जानते होंगे मामा शकुनी, शकुनी मामा को। तो इस तरीके से वो करते, 2 डाइस का यूज होता था जिनका टोटल करके वो 6 नंबर्स भी आते थे। तो एक तो ये वाली डाइस होती है और एक डाइस होती है सिंपल आपकी जो आप लूडो खेलते हो, राइट, आप जो लूडो खेलते हो वो वाली डाइस होती है। तो यहां पर जो बात हो रही है लूडो वाली डाइस की बात हो रही है, दोनों के लिए सेम बात है, सिर्फ बताना था आप लोगों को कि ये भी होती है, ठीक है। 2 डाइस की बात कर रहा है वो, उन दोनों डाइस को उसने रोल्ड किया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज एज 2, 3 और 5 इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 2, 3 और 5। ये तो बहुत आसान है, करें, चलिए। उसने क्या कहा, टोटल आउटकम्स की बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले टोटल आउटकम्स देख लिया करो। 2 डाइस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 2 डाइस की बात कर रहा है, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स आएंगे 36, कितने 36। एंड सेकेंड इज, उसने क्या पूछा है, दोनों डाइस है उनमें जो सम आ रहा है वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो वो कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, देखो ध्यान से। मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रही हूँ, अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे, आउटकम्स आर कौन कौन से, पहले पे 1 आए डाइस पे, दूसरे पे क्योंकि पहले 2, दूसरे पे भी 1 आए, राइट। इसके बाद पहले पे 1 आए और दूसरे पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे 1 आए और दूसरे पे 1 आए, 2 आए और दूसरे पे 1 आए, राइट। फिर ये तो हो गए 3 के लिए, क्या और कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं। अब 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 के लिए पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, या पहले पे 4 आए और दूसरे डाइस पे 1 आए, या फिर पहले डाइस पर 2 आए, दूसरे पे 3 आए, या फिर पहले डाइस पर 3 आए और दूसरे पे 2 आए। ये टोटल 5, ये टोटल 5, ये टोटल 3, ये टोटल 3, ये टोटल 2। क्या इसके अलावा कोई और आउटकम्स बचता है, ये तो बहुत आसान था, तो हमने ये आराम से देख लिया कि हाँ इस तरीके से है, राइट। तो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए मेरे पास, 7, कितने में से 36 में से, बस आ गया आंसर, प्रोबेबिलिटी निकाल दी हमने। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट, कितने हो गए 7/36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड ऑफ 6 to 55। एक बॉक्स है उसके अंदर कुछ कार्ड्स रखे हैं जिसपे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 6 से लेके 55 तक। तो टोटल्स कितने कार्ड्स हो गए हैं, यहां से देखो 50 कार्ड्स हो गए हैं, 6 नंबर का कार्ड है उसमें, तो 5 कार्ड रिमूव कर दिए तो टोटल कितने हो गए 50। इस बात को समझना ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड है जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब हमें एक ऐसा कार्ड निकाला है उसमें से कि कार्ड निकाल के हमने देखा जो नंबर उस पर है वो एक स्क्वायर है, इट मींस हो सकता है 4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है, हो सकता है 9 हो तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है 3 का, अब 4 का भी हो सकता है। तो यहां से अगर मैं देखूं, उसने बोला है 6 से लेके 55 तक कौन कौन से आते हैं स्क्वायर्स, 6 के बाद कौन सा आएगा 6 के बाद बताइए, 2 का स्क्वायर 4 वो आएगा नहीं, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, यानी कि फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 नहीं आएगा। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 5। टोटल आउटकम्स कितने हो गए
50, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अब तो प्रो हो गए हैं इसमें, क्या आएगा फेवरेबल आउटकम्स मैम अपॉन 50, अरे वाह 1/10, क्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका, ठीक है, आसान है, ठीक है। लैंग्वेज से खेलो, खेलना क्या है, वो लैंग्वेज में ही फंसाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आराम से हो जाएगा, डरने की बात ही नहीं है। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल हो रही है एक साथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10, 2 नंबर्स की ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डाइस का सम करने पे 10 से ज्यादा आ रहा हो जो, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपके लिए छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन, चलिए कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लो, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है, कितने हैं 36, डाइस की बात हो रही है राइट। अब फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालूंगी मैं, फेवरेबल आउटकम्स में उसने बोला है मुझसे कि उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 10 से ज्यादा आ रहा है, तो 10 से ज्यादा आ रहा है इट मींस 11 आ रहा होगा और 12 आ रहा होगा, और वो कौन कौन से होते हैं, 5, पहले डाइस पर 5 दूसरे पे 6, पहले डाइस पर 6 दूसरे डाइस पर 5, या फिर पहले डाइस पर 6 दूसरे डाइस पर 6, इसके अलावा और कोई आउटकम हो सकता है, करके देख लो, 3 4 करोगे 7 हो जाएगा, 4 4 करोगे 8 हो जाएगा, 5 5 करोगे 10 हो जाएगा, हमें 10 से ज्यादा लेना है, 10 से ज्यादा, मोर देन 10, वर्ड्स पर ध्यान दो, मोर देन 10, ठीक है। तो यहां पर ये कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स आर दिस, दैट इज कितने हुए 1 2 3 3, तो इसका आंसर क्या हुआ मेरा, प्रोबेबिलिटी क्या निकली, फेवरेबल आउटकम्स कितने 3, कितने में से 36 में से कितना आ गया 1/12 आ गया मेरा आंसर, ये रहा, कौन सा ऑप्शन है 1/12, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सुनाओ, 2 डाइस आर ड्रॉन टुगेदर, फिर से 2 डाइस लिए हमने जो एक साथ फेंकी गई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेजेस इक्वल टू 3, यहां पर डिफरेंस की बात की गई है, हमेशा ना क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, डिफरेंस की बात की गई है और कितना आना चाहिए, अपर फेस के जो डिफरेंस की बात है वो आना चाहिए 3, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये कहा इन्होंने हमसे, निकाल देंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं जो अगर मैं डिफरेंस करूं अगर इसका, तो वो क्या है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स, सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं हम, कितने 36, फेवरेबल आउटकम्स के लिए हम बात करें अगर कितना आएगा, कौन कौन से आएंगे फेवरेबल आउटकम्स में, अगर मैं बात करूं माइनस करने पर 3 आ रहा हो, तो इट मीन सबसे पहले 6, पहले 6 आया, 6 में से ऐसा कितना करे 3, पहले डाइस पे 6 दूसरे पे 3, तो यानी 3 और 6 की बात हो रही है राइट, माइनस करने पे आना चाहिए 3। अब 5 में से 2 करें, 2 और 5 का डिफरेंस लें या 5 और 2 का लें राइट। अब मैं ले रही हूं 4 एंड 1 का, 1 एंड 4 का राइट, 5 वाला मैंने ले लिया, अगर मैं 3 और 0 का ले नहीं सकती, इसके अलावा कोई और आउटकम्स आ सकते हैं क्या हमारे पास, नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 6, कितने आगे फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास, टोटल 6, तो बस फेवरेबल आउटकम्स निकाल दो, यहां डिफरेंस 3 है, यहां डिफरेंस 3 है, ये डिफरेंस 3 है, ये और ये, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितने आ गए, टोटल आ गए 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास, प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास यहां पर 6 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, कितने आ गया 1/6, ऑप्शन इज 1/6, 1/6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स की बात कर रहा है, कौन से, वही प्लेइंग कार्ड्स, उसके बाद उसने कहा उसमें से रैंडमली मैंने एक कार्ड को ड्रॉन किया, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, वाओ ये तो बहुत आसान है, क्या कह रहा है ये, हमारे पास एस कार्ड कितने टोटल 4, उसने कहा वो नहीं आने की पॉसिबिलिटी, अरे मैडम ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया इन्होंने, बिल्कुल सही बात, टोटल आउटकम्स 52, एस कार्ड आने की एस कार्ड कितने टोटल 4, टोटल एस कितने हैं 4,
अब मैं इसमें से जो फेवरेबल आउटकम्स है, यानी कि उसने कहा है फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एज कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो एज कार्ड को हटाना पड़ेगा। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया मेरे पास, टोटल में से मैंने वो एज कार्ड हटा दिया, कितना आ गया मेरे पास 48। बस तो हो गया क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, एज कार्ड ना आने की, फेवरेबल आउटकम्स 48 अपॉन टोटल आउटकम्स 52, कितना आएगा आंसर मेरा, कट करो 2 4 2 6, फिर कट करो 12 एंड 13, कितना है मेरे पास, कितना आ गया 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, ये आया मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ना, वी विल गेट 12/13। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है उसमें 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, जिसमें से 52 तो वीक्स होते हैं हमारे पास, राइट 52 वीक्स होते हैं हमारे पास, और इसके बाद कितने बच्चे मेरे पास, 2 दिन बचे, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब उन 2 डेज में से क्या पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, वो संडे आने की, यानी 53 संडे, 52 वीक्स है, तो वो 2 डेज में से कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, यहां पर ये जो 2 डेज होंगे वो इस तरीके से होंगे, संडे मंडे, है ना, या फिर मंडे ट्यूसडे, राइट, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे और संडे, राइट 7 डेज में से कोई भी हो सकते हैं, और एक के बाद दूसरा वाला होगा। तो संडे कितने आ रहे हैं इसमें, कितनी जगह आ रहे हैं संडे, संडे आ रहे हैं मेरे पास, एक तो ये रहा संडे के लिए, और एक ये रहा सैटरडे के साथ, एक मंडे के साथ, एक सैटरडे के साथ, तो 52 वीक्स तो है, उसने कहा 53 संडेज आने की क्या होगी, ये 52 वीक्स है ऑलरेडी, तो ये 7 में से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 7 में से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी, ये 7 है, संडे कितने हो सकते हैं 2, एक यहां पर एक यहां पर, फेवरेबल आउटकम्स 2 1 और 1, कितने में से 7 डेज में से 2, तो ये तो करेक्ट है। कितना आगे प्रोबेबिलिटी मेरे पास इसकी 2/7, तो मेरे पास असर्शन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इसका रीजन देख लेते हैं, रीजन बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। यहां पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं कि यहां पर, क्योंकि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था पॉसिबल आउटकम्स होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटी, कसम 1। अब यहां पर तुमने कहा है कि मैम संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, तो इट मींस अगर मैं इसे 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 5/7 आ जाएगा, ये नहीं, क्यों, क्योंकि सिर्फ संडे और ये नहीं आ रहा है, इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ, ये घटित हो रही है पॉसिबिलिटी, तो 2/7, अगर ये नहीं हो रही तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी बनती है, ऐसा नहीं है कि घटित नहीं हो रही तो उसकी पॉसिबिलिटी 5/7 होगी, 1 में से माइनस कर दोगे। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं और इसे करेक्ट कर देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा अभी देखते हैं, लेकिन ये निकालना कैसे है। अब ये कह रहा है लीप ईयर की बात, यहां पर हुई थी लीप ईयर की बात, अब बात हो रही है हमारे पास किसकी, नॉन लीप ईयर की, नॉन लीप ईयर की। इट मींस कितने दिन होंगे इसमें, 365 डेज होंगे, राइट। अब इसमें से कितने 52 वीक्स है प्लस 1 डे ऐड हो रहा है। अब ये 1 डे कोई भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि टोटल 7 में से मेरे पास संडे, ये एक और संडे आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 है। इट मींस यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी 53 संडेज आने की, वो क्या होगी 1/7। नॉन लीप ईयर में इन्होंने तो दिया है 5/7, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो मैं ये कह सकती हूँ कि असर्शन तो ट्रू है, बट रीजन आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ में आया कितना बढ़िया क्वेश्चन था। कहां मिस्टेक कर सकते हैं आप वो मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पे बच्चे यही करते हैं जल्दबाजी में, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, राइट। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसे वेल सफल्ड कर रखा है, पहले ही स्टोरी ही लिखते हैं सारी। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड टोटल कितने हैं, टोटल सबसे पहले टोटल आउटकम्स मैम 52, फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ, फेस कार्ड कितने होते हैं 3 3 3 3 3 को 4 बाई 12, 12 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो फेस कार्ड की, कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सॉल्व कर दो, कितना आया, कितना आया, आराम से काट लो 6, ये 26, फिर कट करा 3 के टेबल से 2 के टेबल से 3 टाइम, ये कितना है 13, तो मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू इसकी 12/13, सो वी विल गेट 2/13, आंसर इज 2/13, 3/13, सॉरी 3/13 है ना, 3/13, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ओके, जो डिस्क होती है आपने खेली भी होगी, डिस्क ऐसे गोल सर्कल में होती है और उसे लेकर हम ऐसे खेलते हैं, तो एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, कितनी 90s, ओके, नंबर फ्रॉम 1 to 90, उस पे नंबर भी लिखे हुए हैं 1 से लेके 90 तक, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23 इज 1 से 19 तक है, ठीक है। हमें एक ऐसा प्राइम नंबर निकालना है, मतलब इसमें से बेसिकली 90 डिस्क है, उन पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक, हमें एक डिस्क ऐसे निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें जो नंबर उस पर लिखा हो वो प्राइम नंबर हो, लेकिन 23 से कम होना चाहिए, राइट, लेस देन 23, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। 23 पहले टोटल ले लो, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 90s, ओके, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 23 से लेस देन, प्राइम नंबर्स देखते हैं पहले, फेवरेबल आउटकम्स आर कितने हुए, प्राइम नंबर एक तो 2 आएगा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13 और 17, 17 बस, और 19 भी तो होगा, 19 कितने हो गए प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए 7 फेवरेबल आउटकम्स, बस निकल आई प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 90, so we will get 7/90, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, अब आते हैं आपके, ओहो लॉन्ग क्वेश्चन तो बाद में, पहले वेरी शॉर्ट वाले लेंगे, ये रहा, नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका ए पार्ट है, बी पार्ट का है फिर इसका, ये रहा बी पार्ट, बी पार्ट यहाँ पर है ना, तो ऑप्शन नंबर सॉरी 22 का ए पार्ट है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, ओके, किसकी बात कर रहे हैं, 2 डाइस की बात कर रहा है, ठीक है, जो रोल्ड हो रही है टुगेदर, किस तरीके से, बियरिंग नंबर्स, जिसपे नंबर्स हैं 4 6 7 9 11 12 आ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, ओके, ये नंबर्स आए हैं 4 6 7 9 11 12, ये नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों डाइस पर, इनकी प्रोडक्ट अगर मेरे पास ऑड नंबर आ रही है, वो नंबर्स जो पॉसिबिलिटी बन रही है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल है ये 22 का ए पार्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको मैंने वो पहले स्टार्टिंग में थ्योरी बताई थी, राइट, जिसे आप कहते हो मैम थ्योरी क्यों बता रहे हो, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने, 2 डाइस की बात करें, टोटल आउटकम्स मेरे पास 36, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जिनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, ओड आ रही है, तो फॉर अ प्रोडक्ट ओड नंबर की बात करें ना, टू बी
ओड। कितनी आएगी, कितनी आएगी? तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया मेरा, कौन से आएंगे? तो करो मल्टीप्लाई, किसकी? 4 की 4 के साथ करेंगे 6 नहीं आएगा, नहीं 4 की 6 के साथ करेंगे, मैं 4 की 6 के साथ करेंगे 24, ये इवन आ गया। 6 की 7 के साथ करेंगे 42, वो भी इवन आ गया। 7 की 7 के साथ करेंगे कितना है? 49, ये आ गया मेरे पास ओड। ठीक है, अब 7 की 9 के साथ करो 63, ले सकते हैं बिल्कुल, राइट? तो 9 और 7 भी आ गया। अब 9 की 9 के साथ करेंगे 81, बिल्कुल ले सकते हैं, ओड आ रहा है। 9 की 11 के साथ करेंगे 99, ये भी ओड आ रहा है, यानी कि 11 और 9। ठीक है, 11 की 11 के साथ करेंगे 121, ये भी ओड आ रहा है। अब 11 की 12 के साथ करेंगे कितना आएगा? 132, ये तो इवन आ रहा है। 12 की 12 के साथ करेंगे 144, ये नहीं ले सकते हम। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने आउटकम्स आ गए मेरे पास? 7। फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास आए 7, 7 आएंगे, कोई सा छूटा तो नहीं? 7 7 7 9, तो 9 7 हो गया, एक 9 9 हो गया। और 7 की 11 के साथ करेंगे अगर हम 7 और 11 77, एक ये भी तो हो गया 7 और 11, और 11 और 7, राइट? तो आ गए टोटल 9, फेवरेबल आउटकम्स 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, कितना हुआ फेवरेबल आउटकम्स? 9, टोटल 36, कितना है? 1/4, वी विल गेट 1/4। सो नाउ, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं था ना, 1/4 इसका आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट्स इंटीजर्स हैव द 100 digit 8 and unit digit is 5, find the probability of selecting one such number out of all 3 digit numbers। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है। देखो, उसने बोला है 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, क्या मुझे बताएगा कोई? ये लो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। 3 डिजिट का जो नंबर होता है, ये क्या हो गया? 3 डिजिट का नंबर होता है, ये एमसीक्यू नहीं है यहाँ पर, क्या होता है? 22 का बी पार्ट देख रहे हैं, कहां से स्टार्ट होता है? 3 डिजिट्स के नंबर्स के, मैं देखती हूँ पहले। 3 डिजिट्स के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 टू 899 तक, राइट? अब देखो यहां पर 899 तक, सॉरी 999 तक, 999 तक ना, फिर उसके बाद 1000 आ जाएगा, इसके बाद 4 डिजिट में चेंज हो जाता है। यहां से लेके यहां तक टोटल कितने नंबर्स हुए मेरे पास? यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं टोटल नंबर्स के लिए, टोटल नंबर्स जो हो गए, यानी टोटल आउटकम्स हो गए, वो कितने हो गए? कितने लूंगी मैं? 99 में से 999 में से माइनस करूंगी 100 और एक ऐड करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास टोटल? 900। ये जो 1 ऐड किया है, क्यों किया है पता चला है? क्योंकि 100 को मुझे नहीं हटाना, 100 भी तो लूंगी ना, क्योंकि वो 3 डिजिट में काउंट हो रहा है। अब ये टोटल आउटकम्स मेरे पास 900 आ गए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आती है? 3 डिजिट के मुझे मिल गए, इन्होंने कहा है 100 डिजिट पर है 8 और यूनिट डिजिट पर है 5, यूनिट डिजिट पर है 5, मिड का पूछा है, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स। ठीक है, बता देंगे। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर 8 बीच में प्लेस, यूनिट डिजिट पर है 5, यहां पर है यूनिट डिजिट पे 5 है, राइट? 100 डिजिट पे है 8 और यहां पर बीच में इन्होंने प्लेस छोड़ दिया, तो ऐसे कितने डिजिट हो सकते हैं? 8 5, यहां पे मैं 0 ले सकती हूं, 0 लिया मैंने, यहां पे 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है? इसके बीच में 0 से लेके 9 तक ही आ सकते हैं नंबर्स, ठीक है? यानी कि ये आ गया 2 3 4। अब ये क्या होगा मैम, ये क्या कर रहे हो आप? देखो यहां से देखो, 8 5 8 5 8 5 8 5,
0 1, यहाँ 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6। इसके बाद क्या आ सकता है हमारे पास, 6 के बाद 7। ठीक है, 6 आ गया यहाँ पे मिड में, 7 8 9। अगर आप सोचो मैम यहाँ पे 10 ले लूं, अगर मैं 10 लूंगी तो ये 9 बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसने क्या रखी है शर्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हंड्रेड्स प्लेस पर आएगा 8 और यूनिट प्लेस पर आएगा 5। तो जो मिड का प्लेस बचा उसमें क्या आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक नंबर आ सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कितने, 10 10 है। हाँ, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितने आ गए, मेरे पास आ गए 10। अब निकाल देंगे हम जो प्रोबेबिलिटी उसने पूछी हमसे, प्रोबेबिलिटी पूछी थी उसने हमसे इसकी कि जिसपे 8th प्लेस पर, मतलब सॉरी 100th प्लेस पर 8 हो और यूनिट प्लेस पर 5 हो, वो है फेवरेबल आउटकम्स 10 और टोटल आउटकम्स 900। कितना आ गया, 1/90। यही आपका आंसर है। ठीक है, था अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है 2 फ्रेंड्स है अनिल एंड अशरफ when born in the December month in the year 2010, find the probability that they share same date of birth। ठीक है, 25th, वेरी शॉर्ट में, they have different dates। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, डेट्स वाला, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोगों को ना क्वेश्चन दिया करूंगी मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें। ये रहा, ठीक है, ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड रिमेनिंग पैक इज सफल्ड वेल। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यूज आएगी, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चंस में ना, मेरे पास वो नहीं है, तो बताइए इसमें, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर हम करते हैं, टाइम कितना हो गया, ठीक है हमें जल्दी करना है, थोड़ा काम है इसके लिए। ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग। देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स है मेरे पास टोटल है, तो टोटल आउटकम्स कितना आ गया मेरे पास, 52 कार्ड्स का, राइट। ये प्लेइंग कार्ड्स है 52 एंड रिमेनिंग पैक इज शफल्ड वेल। अ कार्ड इज देन ड्रॉन at random from the remaining pack. Find the probability of getting a face card and ace card, ace और a jack। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमसे कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है हमसे 26 में, ओके डन। एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो गया है और थोड़ा मुझे जाना भी पड़ रहा है कहीं। तो अभी इस वाले पार्ट में हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। हमने इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे उसमें करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आप करेंगे, तो उसका सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगी। इस पार्ट में आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, और आप सबसे एक बात जरूर कहूंगी, फोकस बनाए रखो। प्रेशर आ रहा है, डर लगता है सबको एग्जाम से पहले, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक है।
उसको इतना हावी मत होने दो कि आप पढ़ नहीं पाओ। और स्कोर पे ध्यान ना देखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और मेहनत करो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।